हाल ही में रिलीज हुई फिल्म छावा ने इतिहास के प्रतिनिधित्व को लेकर एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। यह फिल्म छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र संभाजी महाराज और मुगल बादशाह औरंगजेब के बीच हुए संघर्ष को दर्शाती है। फिल्म में जहां संभाजी को एक वीर और साहसी योद्धा के रूप में प्रस्तुत किया गया है, वहीं औरंगजेब को एक क्रूर और धर्मांध शासक के रूप में चित्रित किया गया है। फिल्म की रिलीज के बाद से ही इस पर इतिहास के तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लग रहा है। आलोचकों का कहना है कि फिल्म में न केवल ऐतिहासिक तथ्यों को नजरअंदाज किया गया है, बल्कि एक समुदाय विशेष को खलनायक के रूप में प्रस्तुत करके समाज में वैमनस्य फैलाने की कोशिश की गई है। यह बहस केवल एक फिल्म तक सीमित नहीं है, बल्कि यह इतिहास के पुनर्लेखन और उसके राजनीतिकरण के एक बड़े मुद्दे की ओर इशारा करती है। क्या छावा वास्तव में इतिहास का मिथ्याकरण है, या फिर यह केवल सिनेमाई स्वतंत्रता का एक उदाहरण है? इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को पलटना होगा और संभाजी महाराज, औरंगजेब और उस दौर की घटनाओं को निष्पक्षता से समझने की कोशिश करनी होगी। संभाजी महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज के ज्येष्ठ पुत्र एक साहसी योद्धा थे, जिन्होंने मुगलों से लोहा लिया और अपने पिता के स्वराज्य के सपने को आगे बढ़ाया। हालांकि इतिहासकारों के बीच संभाजी के शासनकाल को लेकर मतभेद हैं। कुछ इतिहासकार जहां उन्हें एक कुशल रणनीतिकार और शासक मानते हैं, वहीं कुछ अन्य का मानना है कि उनका शासनकाल क्रूरता और अस्थिरता से भरा था। ऐतिहासिक दस्तावेजों से पता चलता है कि संभाजी के शासनकाल में लूटपाट और अत्याचार की घटनाएं आम थीं। उनकी सेना ने न केवल मुगल क्षेत्रों पर बल्कि दक्षिण भारत के कई राज्यों पर भी हमला किया और लूटपाट मचाई। यहां तक कि हज यात्रियों के जहाजों को भी उनकी सेना ने नहीं बख्शा। इस घटना ने पूरे इस्लामी जगत में रोष फैला दिया था। संभाजी के शासनकाल में हिंदू और मुस्लिम दोनों ही समुदायों के लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उनके प्रशासन में कमजोरी थी और उन्हें अपने ही समुदाय के लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। मुगल बादशाह औरंगजेब एक विवादास्पद शासक रहे हैं। जहां एक ओर उन्हें एक कट्टर मुस्लिम शासक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, वहीं दूसरी ओर उनके शासनकाल को न्यायप्रिय और सुव्यवस्थित माना जाता है। औरंगजेब एक कठोर शासक थे, लेकिन साथ ही वे न्यायप्रिय भी थे। उन्होंने अपने शासनकाल में कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक सुधार किए। उनकी नियुक्तियों में योग्यता को प्राथमिकता दी जाती थी, चाहे व्यक्ति किसी भी धर्म का हो। ऐतिहासिक प्रमाण बताते हैं कि उन्होंने अपने दरबार में हिंदू और मुस्लिम दोनों ही समुदायों के लोगों को महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया था। औरंगजेब की निजी जिंदगी सादगी और अनुशासन का उदाहरण थी। वे खुद कुरान की नकल उतारकर और टोपियां सीकर अपनी आजीविका चलाते थे। बादशाह बनने के बाद भी उन्होंने अपनी इस आदत को नहीं छोड़ा। उनके शासनकाल में मुगल साम्राज्य अपने चरम पर पहुंच गया था। उन्होंने एक विशाल साम्राज्य का शासन किया और उसे सुचारू रूप से चलाया। छावा फिल्म में मराठा साम्राज्य के एक महत्वपूर्ण पहलू को नजरअंदाज किया गया है, और वह है बर्गी आतंक। 1741 से 1751 के बीच मराठा सेना, जिन्हें बर्गी कहा जाता था, ने बंगाल पर बार बार हमला किया और वहां भारी तबाही मचाई। इन हमलों का उद्देश्य लूटपाट करना और धन दौलत लूटना था। बंगाल के लोगों पर किए गए अत्याचारों से पूरा इलाका दहशत में आ गया था। महिलाओं और बच्चों को भी बर्गी सेना की क्रूरता का शिकार होना पड़ा। उन्हें पकड़कर गुलाम बनाकर बेच दिया जाता था, गांवों को जला दिया जाता था और व्यापार ठप पड़ियाच गया था। इन हमलों के कारण बंगाल की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। लाखों लोग मारे गए थे और करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ था। बर्गी आतंक मराठा साम्राज्य के काले अध्यायों में से एक है, जिसे भुलाया नहीं जा सकता।